उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के गठन और आंदोलन के संदर्भ में मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग, जटिल प्रशासनिक संरचना और न्यायिक चुनौतियों से जूझते उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में बांटने की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीपी यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को एक अलग पश्चिम प्रदेश के रूप में विकसित करने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 24 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है। इसकी वजह से प्रशासनिक अक्षमताएं, विकास में असमानता और न्यायिक देरी आम हो गई हैं। पश्चिमी क्षेत्र मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ आदि डिवीजनों को मिलाकर बनने वाले पश्चिम प्रदेश से स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान संभव होगा। श्री यादव ने कहा, पश्चिमी यूपी के लोग दशकों से उपेक्षित हैं। अलग राज्य बनने से कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी। जी हाँ, ये विचार बहुत नया तो नहीं है। पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांटने की बात इसलिए की कि प्रदेश बहुत बड़ा है, जनसंख्या के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी। तो उस लिहाज से प्रदेश अगर छोटा बन जाएगा तो उसमें विकास की गति तेज हो जाएगी, रोजगार ज्यादा मिल जाएगा, उद्योग ज्यादा लग जाएंगे। खेती को भी हम जो इस देश की बिल्कुल मूलभूत जरूरत है, उसको भी एक गति ऐसी मिल जाएगी कि हम ज्यादा अन्न, ज्यादा फसल पैदा करके और हम एक बड़े अन्नदाता के रूप में अपने देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस विचार को लेकर के हम लोगों ने भी पहले ये विचारधारा कई सरकारों, कई अच्छे राजनीतिकों द्वारा आई है, लेकिन वो लोग पता नहीं, मैं नहीं जानता, हालांकि वो हमसे बड़े राजनीति करने वाले लोग हैं, हमसे बड़े समाजशास्त्री भी हो सकते हैं, सटीक तरीके से इसमें इस चीज को आम जनमानस का आंदोलन नहीं बना सके या आम जनमानस को इस विचारधारा के साथ जोड़ नहीं सके। तो हमारे कुछ साथियों ने मिलकर के, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सर छोटू राम जी के नाती हैं, और एक हमारे साथी संजीव बालियान है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, रहे हैं, और भी कई पॉलिटिकल लोग जो हरिश्चंद्र भाटी हैं और कर्नल हैं, हमारे साथी एक डी.के. त्यागी जी हैं। इन तमाम लोगों ने मिलकर के ये विचार बनाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, सरकार से अनुरोध किया जाए, जनता से जागरण करके उनको अपनी सहमति के आधार पर आगे लिया जाए, तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट ही निकल करके आता है कि प्रदेश, मेरे विचार से तो, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर किसान हूँ, पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश को एक हिंदुस्तान के बेहतर प्रदेशों की गिनती में लाया जा सकता है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, गंगा यमुना का इलाका है, अच्छी खेती है, नौजवान बच्चा सबसे पहले मिलिट्री में अपने आप को शरीक करना चाहता है, देश के लिए लड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सेक्रीफाइस की भावना उसके अंदर मौजूद है। तो कुल मिला के सारे तरीकों से पश्चिम के जो 27 जिले हैं, जिन जिलों को लेकर के हमने सोचा है कि इस प्रदेश को पश्चिमी प्रदेश के रूप में विकसित होना चाहिए, तो एक बढ़िया प्रदेश, उन्नत प्रदेश, देश के अच्छे प्रदेशों में इसको गिना जा सकता है। देखिए, मेरा आरोप तो नहीं है, लेकिन देखने में जो आता है, हमारे यहाँ के व्यक्ति अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उसकी शक्ल देखते ही वहां के वकील साहबों के रेट डबल हो जाते हैं। अगर हम लखनऊ पहुंचते हैं तो पहले तो अपने ठहरने की व्यवस्था देखते हैं, फिर यहाँ से लखनऊ की दूरी, जैसे कि सहारनपुर से लखनऊ 550 किलोमीटर। तो कुल मिला के जो असुविधाएं या जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, वो यहाँ के आदमी के सामने ज्यादा जाती हैं। और किसान वर्ग का आदमी जो गरीब है, जो देहात में रहता है, गांव में रहता है, अगर उस बेचारे को कुछ ऐसा खर्चा करना पड़ जाए जिसकी स्थिति में वो नहीं है, तो उसको काफी तकलीफ हो रहती है। तो इस लिहाज को लेकर के हमने सोचा कि पश्चिमी प्रदेश अगर बनेगा तो उसकी राजधानी भी बनेगी, उसमें कोर्ट भी बनेंगे, उसमें लोकल स्तर पे उद्योग भी लगेंगे, और खेती भी एक उन्नत तरीके से करने का काम, विकास का काम बहुत तेजी से हो जाएगा, जिसमें हमारे उन लाखों नौजवान बच्चों को रोजगार मिलने का काम करेगा जिनके हाथों को रोजगार है नहीं, वो पढ़ लिख गए हैं। अब जैसे कि मसलन हमारी नोएडा नगरी है, नोएडा के बीच में मेरा गांव है, वहां के नौजवानों को मैं देखता हूँ, जमीनों का मुआवजा मिलने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, खेती उनकी चली गई है, तो भटक गया है नौजवान। या तो धार्मिक ताल पर वो गाने गा रहा है, डीजे बजा रहा है, उछल कूद कर रहा है, लेकिन जो जीवन उपयोगी सही दिशा है, उस दिशा से वो अलग सा हो गया।
धार्मिक उन्माद भी कोई जीवन यापन का सटीक उन्माद नहीं है। धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर ऋषि मुनियों का देश है। तो लेकिन उन्माद नहीं होना चाहिए। तो ये जो नौजवानों को दिशाहीन होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उनको दिशा देने का काम भी छोटे प्रदेश में बेहतर तरीके से होगा। पीठ से मेरा कोई विरोध नहीं है, और वकील लोगों के साथ हमारी सहमति भी है कि उन्होंने खंडपीठ की मांग की है, तो उससे खाली वकील लोगों का ही नहीं, हमारे गरीब लोगों का भला हो जाएगा। क्या जो गरीब आदमी न्याय पाने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ और वहां जाता है, ठहरता है, घूमता है, खाता पीता है, उसको एक स्थानीय जगह ऐसी मिल जाएगी कि वो पैदल चल के अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से, बसों से वहां चला जाएगा। तो उसको इस सहूलियत को देखते हुए ये न्यायोचित मांग है, कोई इसमें अनुचित मांग नहीं। देखिए, मैं सोचता हूं कि वो स्वार्थ की बात तो हो सकती है कि मैं सोचूं कल को अगर मैं राजनीति में बहुत बड़ा बना तो पूरा बड़ा प्रदेश मेरे साथ होना चाहिए, मैं उसमें राजनीति करूं, ये निजी स्वार्थ है। मैंने कुल मिलाकर के जिस प्रदेश की विषमताओं को, जिस एरिया के इलाके की परेशानियों को देखा है, मैंने उस पर चल करके ये विचार बनाया हम लोगों के साथ में कि अगर पश्चिमी प्रदेश उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश की तरह डेवलप हो तो लाइक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी देश में बहुत सारे छोटे प्रदेश हैं जो तेजी से गति की तरफ है, जिनमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ। जैसे कि जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था तो हम लोग प्रोग्राम देने जाया करते थे, हम भी मंत्री थे, तो हम देखा करते थे पहाड़ों में बसे हुए गरीब लोग, कोई बकरी पाल रहा है, किसी की मरी सी गाय है, कोई बेचारा फावड़े से खेती कर रहा है, छोटी सी खेती है, क्यारियां हैं, उनमें कहीं थोड़ा गेहूं, थोड़ा धान। लेकिन अभी देखने के बाद पता लगा है कि पहाड़ों में भी उद्योग लग गए हैं, अच्छी खेती हो गई है, अच्छे रास्ते बन गए हैं, कनेक्टिविटी हो गई है, तो आदमी आगे बढ़ा है। आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला। हम वट वृक्ष, आपकी दुआएं रही और हमारी मेहनत रही तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन मेरा मकसद इस मुद्दे को पार्टियों में बांटना नहीं है, ना मेरा मकसद ये है कि मैं इसका मतलब लाभ लेकर के अपने आप को ये सिद्ध करूं मैं बहुत बड़ी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। आम जनमानस की जिंदगी को सुधारने के लिए और प्रदेश के तेज विकास के लिए, अपने क्षेत्र जिसमें हम पैदा हुए हैं उसको विकसित करने के लिए मेरा ये विचार है। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल हिंदुस्तान 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।